किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, अस्तित्व भी सबका बढ़ गया। लेकिन भगवान ने विचार किया कि मुझे सत्य संकल्प के आधार पर अपने वंश का भी विनाश कराना। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि कारण हम इसका कैसे बनाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे, मन लगाइए। तो भगवान स्वयं कारण भी बनाते हैं और स्वयं कार्य भी करते हैं। माने कारण भी है और ठाकुर जी करण भी है। रामचरित में भी है, अखिल विश्व कारण करण, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण। व्यास जी वर्णन करते हैं, भगवान ने यदुवंशियों को शाप का कारण स्वयं बनाया है और प्रभु जो चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी द्वारकाधीश भगवान चाहते थे। जरा प्रस्तुत श्लोक का आनंद लेते। एवं विवस्वतो राजन सत्य संकल्प ईश्वरा। सत्य संकल्प है परमात्मा। जो चाहते हैं वो करते जरूर। तो एवं विवस्वतो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम संजभे स्वकुलेम विभो। भगवान ने अपने कुल के विनाश के लिए ब्राह्मणों को, संतों को कारण बना। अब परीक्षित जी ने जब ये सुना तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, ब्रह्मण्यानां पापत्यानां नित्यं व्रतोऽपि सेविना। यदुवंशी ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे और बड़ी मीठी मीठी बातें भी करते थे। संतों से, ब्राह्मणों से संत सेवी थे, सत्संग प्रेमी थे। और एक शब्द दिया है वृद्धोपि सेविना। यदुवंशी वृद्ध जनों की सेवा भी करते थे। लेकिन विप्रशापा कथम ब्रूद वृषणी नाम कृष्णे चेतसा। लेकिन भगवान कृष्ण के मन में ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलाने का विचार क्यों आया? प्रेम से बोलो राधे। एकादश स्कंद में अब हम लोग चल रहे हैं। वैसे तो कथा सुदामा चरित्र के बाद ही बंद हो जाती, लेकिन ऐसा है, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी उत्तर देते।
और प्रश्न है कि भगवान ने स्वयं इनके विनाश का कारण क्यों बनाया। कहा ये तो ब्राह्मणों के भक्त थे, संत सेवी भी थे और बोलने में बड़े दक्ष थे। माने किससे क्या बात करनी चाहिए, तो वाणी का भी अपराध नहीं यदुवंशी करते। वृद्ध जनों की सेवा भी करते थे, लेकिन भगवान के मन में ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलवाने का विचार क्यों आया। यन्निमित्ता सबई शापो यादृशो द्वजस्तमः कथमे कालात्मना भेदा एतत् सर्वं वदत्वमेव। लेकिन क्या समय का दोष था या भगवान ने ऐसा क्यों विचार किया। यदुवंशियों से कौन सी गलती हुई, ये सब बातें हमें पता। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा का न कोई अपना है न कोई पराया है, वो समदर्शी और समदृष्टा। लेकिन अधिक प्रभाव भगवान का था और इस प्रभाव के कारण यदुवंशी संख्या में अधिक बढ़ गए, तो संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ यदुवंशी यत्र तत्र अत्याचार करने लगे। और जब इनका अत्याचार बढ़ गया तो काल की गति भी थी, समय भी ऐसा ही चाहता था, क्योंकि परमात्मा की लीलाएं पूर्ण हो चुकी थी कृष्णावतार, और उनके अवतार का समय भी लीला करते करते पूर्ण हो गया। तो पिंडारक क्षेत्र में मुनियों के निकट जामवती का पुत्र सांब स्त्री का रूप बना करके गया। अब देखो कारण बन रहा है यदुवंश के लिए। जामवती के पुत्र सांब ने स्त्री का वेश बनाया। व्यास जी वर्णन करते हैं कौन कौन महात्मा थे, जरा पहले ये सुने। विश्वामित्रो सीता करणो दुर्वासा भृगुरंगरा कश्यपो वामदेवो वसिष्ठो नारदादया। अत्रि वशिष्ठ नारद ये सब महात्मा एकत्र थे पिंडारक क्षेत्र। जामवती के पुत्र सांब ने स्त्रियों के वस्त्र पहने और अपना उदर बढ़ाया। आगे आगे ये चल रहे थे सांब जी और पीछे पीछे यदुवंशी, और व्यास जी वर्णन करते हैं ते वेश्यत्वा स्त्री वेशै सांबं जाम्बती सुतम् ऐसा पृच्छति वो विप्रा अंतर बलियासिते छा। ये बेचारी बड़ी लज्जित है और ये स्त्री गर्भवती है, लेकिन गर्भ के भीतर की बात ये नहीं जानती। आप तीनों कालों की जानने वाले, इसलिए ये बताओ
कि इसके बेटा पैदा होगा कि बेटी। ये यदुवंश की स्त्री है। इस प्रकार से इन सबने संतों का उपहास किया। पृष्ठुम विलज्जति, साक्षात सामने खड़ी तो है लेकिन लज्जा के कारण ये नहीं पूछ रही है। महाराज आप बताइए। संतों ने सोचा कि मेरा अपमान, मेरी अवमानना, मेरा अनादर ये यदुवंशी कर रहे, तो शाप दे दिया। एवं प्रलब्धा मुने स्ता पूछ कुपिता नृपम। हे राजन, इस प्रकार से पूछने पर उन ऋषियों को, उन संतों को क्रोध आया और क्रोध में कहा, जनियसी वो मंदा मूसलम कुल नाशनम। अरे मंदा, अरे मंद बुद्धि वाले, न पुत्र पैदा होगा न पुत्री। जनेयसी मूसलम, एक मूसल को जन्म दिया जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। जामवती के पुत्र सांब ने जैसे ही वस्त्र खोले तो एक लोहे का मूसल प्रकट हो गया, क्योंकि संतों का शाप अन्यथा नहीं होता। सब ये आश्चर्य में पड़ गए और उस मूसल को कूट कूट करके इन्होंने चूर्ण बना दिया। वहीं प्रभास क्षेत्र में, पिंडारक क्षेत्र में उसको फैलाया, जिससे एरका नाम की घास उत्पन्न। इसके बाद सुखदेव जी बोले, ये सब वहां से भागे और ये सब ठाकुर जी की इच्छा से ही हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। उन्होंने समय को प्रेरणा दी। समुद्र सलिले, अब जो चूर्ण था वो समुद्र के जल में फैलाया। एक कण मछली निकल गई और मछली जब चीरी गई तो इससे जो कण निकला वो उसी जरा नाम के बहेलिया ने अपने बाण के फन में आगे लगाया, फन में आगे लगाया और कुछ एरका नाम की घास उत्पन्न। इसके बाद एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में नारद जी, अब देखो यहां शाप लग गया, श्राप के कारण अत्याचार इनका और बढ़ गया। अब देवर्षि नारद एक दिन बीना बजाते हुए वसुदेव जी महाराज के पास आए। वसुदेव जी से सुंदर नारद जी का संवाद होता है, जिसमें वसुदेव जी पूछते हैं कि मनुष्य के चरित्र, देवताओं के चरित्र, ये कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं। देखो सार है ये कथा। देवता भी कभी सुख पाते हैं कभी दुख पाते हैं। देवताओं के पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं तो देवता ही मनुष्य बन करके मृत्युलोक में आते हैं। पुण्य छीणे पुनः विशंति मृत्युलोकी। इनके चरित्र तो हमने सुने, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं नारद जी, हमें उपदेश दी। तब इन्होंने
वसुदेव जी को सुंदर उपदेश दिया। किसने? देवर्षि नारद। और कहा कि 3 यज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हमेशा ही होते हैं जब वो जन्म ले। एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक होता है ऋषि ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें श्राद्ध, तर्पण, जल देना है ना, और वंश को आगे बढ़ाना, तब हम पितृ ऋण से ऋण होते हैं ना, अपने पूर्वजों के ऋण से। दूसरा ऋण है देवताओं का। इसको चुकाने के लिए वसुदेव जी हमें अग्निहोत्र करना पड़ता है, हवन यज्ञ आदि करना पड़ता है। और ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए हमें सुंदर चरित्र सुनने चाहिए, विद्याध्ययन करना चाहिए और मंत्रों का भी जप करना चाहिए। तब नारद जी ने एक बात बताई कि वसुदेव जी, विस्तार से यदि आप इस चरित्र को समझना चाहते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या है और संसार का सार क्या है, तो मैं तुम्हें एक चरित्र सुना रहा हूं। एक बार महाराज विदेह के यहाँ, निमि विदेह, इनके यहाँ सत्संग होता था। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में जो 11 पुत्र योगी बन गए थे, उनका और जनक जी का जब संवाद हुआ तो 9 योगेश्वरों ने जो सुंदर उपदेश दिया, नारद जी बोले अब मैं तुम्हें वो सुना रहा। एक बार 9 योगेश्वर पधारे तो विदेह ने उनसे पूछा, प्रश्न किया, और ये सुंदर चरित्र सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, विदेह उवाच, जनक जी पूछ रहे हैं, मन्ये भगवता साक्षात् पार्षदान वो मधुदिशः विष्णु भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। भगवान विष्णु का चरित्र संसार को पवित्र करता। दूसरे श्लोक में कहा, दुर्लभो मानसो देव देही नाम क्षणे भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहले तो मानव का जन्म ही दुर्लभ है, कठिन, और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी ये शरीर क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। ये सब दुर्लभ है और वैकुंठ भी प्राप्त करना कठिन है। इसलिए अतः आत्यांतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो अन्यथा। आत्यांतिक क्षेम क्या है, कुशलता किसको कहते हैं, ये रामचरित में भी है। जीव की कुशलता किसमें है, तो उत्तर मिलता है कि जब तक वो जगत को छोड़ करके परमात्मा का भजन नहीं करता तब तक जीव की कुशलता नहीं। यहाँ विदेहराज जी ने प्रश्न किया कि हमें बताइए कुशलता कैसे प्राप्त होगी। धर्मान भागवतान ब्रूत,
यदि न श्रूयते क्षमम्। धर्म क्या है, भागवत क्या है, ये बताइए। तब 9 ऋषियों ने, 9 योगियों ने अलग अलग अपने प्रकार से समझाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये विशुद्ध वेदांत है। पहले योगी ने